जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। उसी कड़ी में आपको पता है कि एग्जाम का डेट भी कंफर्म हो चुका है। 15 और 16 तारीख को जो है पेपर होनी है। वही अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो सीट की संख्या थी, जो कोटिवार रूप से जारी किया गया था, उसे तत्काल रद्द कर दिया गया है। अब इस रद्द करने के पीछे क्या रीजन है वो हम सब आपको बताने वाले हैं, और किन किन कैटेगरी को नुकसान होगा, क्योंकि बैकलॉग शब्द का प्रयोग किया गया है। आखिर ये बैकलॉग शब्द क्या होता है, किन कैटेगरी को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या सीट की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, इन तमाम पहलू पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सीट जो है, शिक्षक की नियुक्ति जो सूची जारी किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। यानी कोटिवार सीट हो जाएगा कम, यानी इसमें कम भी होगा और किसी कैटेगरी में बढ़ेगा। आखिर रीजन क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्तियां सूची को रद्द कर दिया गया है। और देख सकते हैं सभी जिला के कह सकते हैं कि डीईओ को और डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। रिक्त पहले वाली ही रहेगी, बदल जाएगी कोटिवार रिक्त। अब इसका मामला क्या है, इसको हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। यानी आपने सीट देखा होगा, इसे मैं एक एग्जाम्पल पीआरटी की बात कर लेते हैं। 28,026 सीट जारी किया गया था। कोटिवार रूप में आपने देखा होगा कि जो नया आरक्षण कोटि है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी कैटेगरी को सीट बांट दिया गया था। लेकिन अब जो है बैकलॉग शब्द का इस्तेमाल किया गया। आखिर बैकलॉग से किसे फायदा होगा, यहाँ पर एक शब्द है बैकलॉग। इसका मतलब हम समझाते हैं और फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर बात करें हम टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने लोग का चयन हुआ और उस कैटेगरी में जितने लोग बच गए, यानी अगर बात करते हैं अगर एससी कैटेगरी का अगर सीट मान लीजिए कि यहाँ पर 2000 बच गया या मान लीजिए 3000 बच गया, तो इस सीट को टीआरई 3 में उसी कैटेगरी को 3000 सीट दिया जाएगा। ना कि नए रोस्टर के अकॉर्डिंग और परसेंटेज वाइज नहीं, बल्कि जिस कैटेगरी का सीट खाली है उसी कैटेगरी के लोग से ही भरा जाएगा। अब ऐसे में सवाल आता है, कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जहां पर सीटों की संख्या न के बराबर कमी थी। जैसे अगर बात करें बीसी की, अगर बात कर लिया जाए ईबीसी की बात कर लिया जाए, तो वहां पर सीट की संख्या जो है बचे संख्या बहुत कम थी। तो उन कैटेगरी में सीट की संख्या आपको कम होता हुआ नजर आएगा। वैसे एससी कैटेगरी की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, कुछ ऐसे कैटेगरी है। फिर उर्दू में अगर बात किया जाए तो उसके कैटेगरी की सीट की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन होल जो सीट है उसमें आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कोटिवार रूप से कैटेगरी वाइज आपको सीट कम या बेसी हो सकता है, क्योंकि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सीटें खाली थी उस कैटेगरी के लोग सही फॉर्म को भरवाया जाएगा, यानी अन्य कैटेगरी उस पर नहीं जाएंगे। अर्थात जो लागू हुआ था आपको पता है 75% अगर बात करें 65% ये और 10% आपका ईडब्ल्यूएस, कुल मिलाकर 75% जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया सीट था वो कैटेगरी से बांटा नहीं जाएगा, बल्कि जो सीट है इस कैटेगरी का खाली हुआ है उसी कैटेगरी के लोगों को सीट दिया जाएगा। इसका मतलब होता है बैकलॉग, और इसी अनुसार जो है फिर से जारी किया जाएगा। अभी देखने वाली बात है कि आखिर किस कैटेगरी को कितना ज्यादा फायदा होता है और किसको नुकसान होता है, ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जो है रोस्टर वाइज अगर निकलेगा यहाँ पर, तो फिर आपको कैटेगरी वाइज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब जब एग्जाम को मुश्किल से 10 दिन बचा है और यहाँ पर इस प्रकार की चीजें निकल कर सामना बहुत मायने में बहुत सारा प्रश्न उठाता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।